इन्हें जिता दो, बड़ा आदमी बना दूंगा। छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सच साबित होगा, किसको अंदाजा था। जी हां, कलेक्टर का पद छोड़कर विधायक बने ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ जिले की रायगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक को 64,443 वोटों से हराकर बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इसके साथ ही 9 विधायकों ने मंत्री पद की वहां शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कलेक्टर से मंत्री बने ओपी चौधरी। जिले की रायगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक को हराकर पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर की लीड लेकर चुनाव जीतने वाले विधायक वो बने हैं। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने साल 2018 में खरसिया से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, पर उन्हें कांग्रेस के उमेश पटेल से चुनाव हारना पड़ा था। चुनाव में हार के बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे, जिसके चलते उन्हें प्रदेश भाजपा महामंत्री बना दिया गया। जिसके बाद उन्होंने रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। वो पूरे रायगढ़ जिले में जीते इकलौते भाजपा विधायक हैं। ओपी को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार के दौरान बड़ा आदमी बनाने की बात भी कही थी। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है ओपी चौधरी। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस रह चुके हैं। ओपी चौधरी का जन्म 2 जून 1981 को हुआ था। वो रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक के ग्राम बायंग के रहने वाले हैं। इनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। जब ओम प्रकाश चौधरी मात्र 8 साल के थे, तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। पिता की मौत के बाद उनकी माता कौशल्या ने पेंशन की आय से उनको पाला। ओपी चौधरी ने 5वीं तक की शिक्षा अपने गांव बायंग के सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की। फिर 8वीं तक की शिक्षा जमुरी से की। 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद उन्होंने पीईटी क्लियर किया, पर वो इंजीनियर ना बनकर आईएएस ही बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भिलाई से बीएससी किया। ओपी चौधरी ने यूपीएससी की तैयारी कर अपने पहले ही प्रयास में एग्जाम क्रैक कर लिया। वो मात्र 23 साल की उम्र में ही आईएएस अफसर बन गए थे। ओपी चौधरी 2005 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर थे। पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के तौर पर साल 2006 में कोरबा में हुई थी। इसके बाद साल 2007 में उन्हें रायपुर में एसडीएम बनाया गया। 2007 में उन्हें जांजगीर जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया। वो राजधानी रायपुर के नगर निगम कमिश्नर भी रहे। साल 2011 में उन्हें दंतेवाड़ा में कलेक्टर के तौर पर पदस्थ किया गया। रायपुर कलेक्टर भी ओपी चौधरी रहे। भले ही ओपी चौधरी अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो शांत नहीं बैठे। हारने के बाद वो बीजेपी की एक्टिव राजनीति का हिस्सा बने। पार्टी ने उन पर ध्यान भी दिया और बीजेपी का पदाधिकारी बना दिया। इसी दौरान उनकी आलाकमान से गहराइयां बढ़ती गई। प्रदेश में होने वाले पार्टी के बड़े कार्यक्रमों के दौरान ओपी चौधरी अमित शाह के साथ नजर आते थे। इसी तरह मनमोहन से अवार्ड पाने वाले ओपी को मोदी भी पसंद करने लगे। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही मंत्री उन्हें बना दिया गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।